बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है 9th क्लास के जनरल मैथ की है और इसमें हम रिव्यू 3 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम जो है इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब एमसीक्यूज़ के आंसर तो आपको बुक के लास्ट मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जैसे समझने वाली वो ये होंगी कि आपने फॉर्मूला को किस तरह से याद करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सब चलते हैं हम इसकी तरफ। सबसे पहले आपका प्रॉफिट इज़ अर्नड व्हेन। प्रॉफिट कब कमाया जाता है, कब हासिल किया जाता है? जब क्या हो, सेल प्राइस ज़्यादा होती है, हम बेचने की कीमत ज़्यादा होती है ख़रीदने की कीमत से। लॉस कब कमाया जाता है? जब हमारे पास सेल प्राइस कम हो जाती है, कम में बेच दें और कॉस्ट प्राइस खरीदने की कीमत ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर ये आप चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट वाले याद कर लेते हैं ना, उससे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होती है? वहाँ पर जहाँ सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो। सेल प्राइस कैसे निकलती है? प्रॉफिट की फॉर्म में। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, प्रॉफिट परसेंटेज वाला। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। उसके बाद कॉस्ट प्राइस क्या होती है? इन फॉर्म ऑफ जब हमारे पास सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस है, तो फिर ये हम ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और ये इस साइड पे आ जाए तो कॉस्ट प्राइस निकल सकता है। ये सारा वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी उधर जाके, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद जो है इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स में, पहली दो तो डेफिनेशंस हैं हमारे पास। पहली दो जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के बाद हमारे पास है एक सेल प्राइस की डेफिनेशन है, एक कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन है। उसके बाद है हमारे पास अगर तो सेल प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस हमारे पास ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, हम सेल प्राइस जब ज़्यादा होती है हमारी तब आता है हमारे पास प्रॉफिट आता है। और इसमें से प्रॉफिट निकालना तो कैसे निकालते हैं, ये चीज़ उधर जाके प्रॉफिट का असल में फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी। इस तरह अगर लेस हो तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस का फॉर्मूला। और अगर हमारे पास मार्क प्राइस हो तो मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला आपको चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। चैप्टर नंबर 3 का सोल्यूशन जो है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसका सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले हमने डाटा बनाना है। डाटा हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर प्रॉफिट हो 8% और अगर हमारे पास सेल प्राइस हो 12,000, तो हमने लॉस की परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा, फिर लॉस की परसेंटेज निकालेंगे। तो सेल प्राइस हमारे पास ये है, फॉर्मूला हमारे पास कॉस्ट प्राइस का लिखा हुआ है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेल प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज लगा देंगे। प्रॉफिट की परसेंटेज है 8, तो 100 के साथ प्लस होके 108 आ गई। 100 डिवाइडेड बाय 108, 12,000 सेल प्राइस की जगह आ गया। इनकी हम कटिंग करेंगे अगर, तो कटिंग जो है ये आपके पास इस तरह से आएगी। ये आपके पास आ गया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता चल गया है, तो सेल प्राइस के फॉर्मूला जो है उसको हम इस तरह से यूज करेंगे। पहले लॉस निकालने के लिए लॉस हमारे पास है कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करें। दूसरी जो हमारे पास सेल प्राइस है कि अगर वो सेल करता है 10500 पर, तो फिर उसका लॉस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल आई है, हमने दूसरी वाली सेल प्राइस अगर उसके पास इतने की बेची है तो इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर इतने की बेच देता है तो कितना लॉस होगा, उसकी परसेंटेज क्या होगी, वो असल में हमने निकालना है। तो अब निकालेंगे। सबसे पहले लॉस कैसे निकलेगा, इस कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे 10500 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट यूज़ करेंगे। लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% होता है असल में। ये लॉस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई है और उसके बाद उसका 100% से मल्टीप्लाई किया। इसकी कटिंग कर लो या कैलकुलेटर पे सोल्व कर लो परसेंटेज के साइन को छोड़ के, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 5.5%।